कौन था जेफरी एप्स्टीन? 66 साल की उम्र में हुआ निधन। आज अमेरिका के न्याय विभाग ने 3900 से अधिक फाइलों को कर दिया रिलीज। बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, क्रिस टकर, रिचर्ड ब्रैंसन जैसी मशहूर हस्तियों के साथ दिख रहा एप्स्टीन। जी हाँ दोस्तों, कल 19 दिसंबर 2025 को अमेरिका के न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी हजारों फाइलों और दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया। यह कदम पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत उठाया गया, जिसके चलते जो एफबीआई है, उनका खुफिया विभाग, इसी के साथ सारी जो न्याय विभाग है, उसके पास जो एप्स्टीन को लेकर जानकारियां हैं वो पब्लिक के लिए जारी कर दी गई। इसके अंदर जो तस्वीरें हैं बहुत सारी संख्या में एक लॉन्च की गई, जिसके अंदर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन के पास जो पेन ड्राइव हार्ड डिस्क मिली है, उसके अंदर जो डाटा पड़ा था, उसके अंदर जो उन्होंने फोटोज क्लिक कर रखी थी अपने मेंशंस की और खास खास हस्तियों की, उनकी एक फोटोज जो है यहाँ पर रिलीज की गई हैं और एक बड़ा डाटा रिलीज किया गया है, जिसके अंदर ये सारी तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जेफरी एप्स्टीन के जो लिंकेज हैं वो यहाँ पर खंगाले गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, आखिरकार उसके पास इतने कितने मिलियन डॉलर की संपत्ति हो गई थी और उसके क्या लिंक थे और उसके ऊपर क्या आरोप थे और आखिरकार 66 साल की उम्र में वो क्यों मारा गया और उसने सुसाइड क्यों किया, क्या सारी डेवलपमेंट है, क्या आरोप है, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों। जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्राइवेट स्कूल का गणित का शिक्षक था, एक टीचर था। बाद में वह टीचिंग लाइन को छोड़कर बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में आया और बड़ी कंपनियों में काम करने लगा। उसकी देखते ही देखते इतनी एक चढ़ाई हुई कि दोस्तों वो मिलियनेयर बन गया। मिलियनेयर तो बना ही, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ उठने लगा, बैठने लगा, घूमने लगा, पार्टियां करने लगा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, बिल गेट्स, अमेरिका का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स रह चुका, उसके साथ भी वो घूम रहा था। इसी के साथ अपने लेडीज के साथ वो जाता था और बेसिकली उनके साथ फोटो खिंचवा कर आता था। और फिर दोस्तों 2005 में उस पर एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगा। 2008 में एक विवादास्पद प्ली डील के तहत वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को उकसाने का दोष भी उसके ऊपर लगा और 13 महीने उसे जेल भी हुई। फिर दोस्तों वो बाहर आ गया और फिर जुलाई 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार उन पर न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों की बड़े पैमाने पर सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए। मुकदमे का इंतजार करते हुए 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन 35 दिनों तक जेल के अंदर रहता है और 10 अगस्त को वो फांसी ले लेता है जेल के अंदर। और उसके बाद जो जेल का सेल है उसकी तस्वीरें इस तरीके से देखने को मिल रही है। दोस्तों जेफरी एप्स्टीन ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की, लेकिन उसका जीवन एक लड़कियों से भरा हुआ था और लड़कियां भी छोटी उम्र की लड़कियां, और अमेरिका में इसे पेडोफाइल बोला जा रहा है। और इसके साथ ही इसके जो एक लिंकेज है ज़्यादा होने के कारण ये लड़कियों को सेटल करवाने के लिए भी जाना जाता था, यानी कि ये उन लड़कियों का पहले इस्तेमाल करता, उनसे एक अपने हित में करता और फिर उनको बड़ी बड़ी जॉब्स देने के ऑफर भी करता था। जेफरी एप्स्टीन 66 वर्ष की आयु में मरा था। उसकी मृत्यु 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में हुई थी। न्यूयॉर्क शहर के अंदर उसने जेल की कोठरी में चादर से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। अपनी मृत्यु के एक दिन पहले उसने अपने वकील से कहा था कि वो रविवार को मिलेगा और उसने 2 दिन पहले ही अपनी वसीयत भी नाम कर दी थी। और अपनी मौत वाली रात उसने जेल अधिकारियों से कहा कि वह अपनी मां को फोन करना चाहता है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। असल में उसने अपनी प्रेमिका को फोन किया था। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने ऐसी आत्महत्या की कोशिशें भी की थी, वो कुछ ऐसा दिख रहा था। तो जेल के अंदर मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया, तो इसके ऊपर वो जो जेफरी एप्स्टीन था उसने कहा था कि वो आत्महत्या नहीं करेगा, उसे डर लगता है आत्महत्या करने में। और जेल के अंदर वो कुछ तनाव भरी जिंदगी ही जी रहा था। जेल के दस्तावेज बताते हैं कि वह जेल के जीवन में ढल नहीं पा रहा था। 35 दिन तक वो जेल के अंदर रहा, नींद नहीं आती थी उसे, रात को कब्ज थी, जेल के शोर शराबे की शिकायत होती थी और उसके टूटे हुए टॉयलेट की आवाज़ से वो बहुत परेशान रहता था। मनोवैज्ञानिकों के साथ भी उसने बातचीत की, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत से ठीक एक दिन पहले उसके खिलाफ जो एक दस्तावेज सार्वजनिक हुए, जो जेल के अंदर उसे न्यूज़पेपर मिलते थे, उससे वो काफ़ी आहत हुआ। इतना आहत हुआ कि उसने इस सारी चीज़ों को देखकर आत्महत्या करने का फैसला लिया। हालांकि जेल की जो सीसीटीवी फुटेज है, जब उसने आत्महत्या की उस समय वो जो जेल का सीसीटीवी है वो दोस्तों एक खराब हो गया और गार्ड भी उस समय सो गए और जिस समय वो उसका चेकअप करने के लिए जाते वहाँ वो नहीं गए।
और यही कारण है कि ये एक घटनाओं के चलते उसकी जो मौत थी एक हैरानीजनक चीजों को लेकर आई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताती हैं कि उसके लिंकेज बड़े बड़े एक ऑफिशियलों के साथ थे और यही कारण है कि बड़े ऑफिशियल नहीं चाहते कि उनके काले कारनामे दुनिया के सामने आए, इसीलिए उन्होंने इनको मरवा दिया। लेकिन जो अथॉरिटियां हैं वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और जेफरी एप्स्टीन ने जो आत्महत्या की थी वो उसने खुद नहीं की थी। जेफरी एप्स्टीन दोस्तों एक मिलियनेयर था, $634 मिलियन की इसके पास संपत्ति थी। जब कोई आदमी अमीर होता है तो दोस्तों वो अमीर लोगों से ही मिलता है और दोस्तों उसी के चलते जब वो अमीरों से मिलता था तो जो वो फोटोएं करवाते थे वो फोटोएं उसने हार्ड डिस्क में रख रखी थी और जब वो उसे गिरफ्तार किया गया 2008 में और समय समय पर 2019 में, तब दोस्तों वो हार्ड डिस्क और सारा डाटा उसको एक कलेक्ट किया गया और उस कलेक्ट की हुई पिक्चर्स को ही यहाँ पर एप्स्टीन फाइल के अंदर दिखाया जा रहा है और इसकी हाइप पूरी दुनिया में बनाकर देखी जा रही है। हालांकि जो बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा, अगर महिलाओं के साथ ये खड़े हैं तो अक्सर पार्टियों के अंदर नई नई महिलाओं के साथ वो फेमस हस्तियां फोटो करवाती ही रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यौन शोषण किया किसी का या फिर कोई गलत चीज की। तो इस मामले को लेकर ये एक डेवलपमेंट निकल कर आ रही है और एप्स्टीन फाइल का जो हवा बना रखा था और ट्रंप साहब का क्रिटिसिज्म किया जा रहा था तो उसको लेकर ये सारी डेवलपमेंट हुई है। हालांकि जेफरी एप्स्टीन के ऊपर आरोप लगाने वाली महिलाओं के एक नाम भी बड़े लंबे हैं। 1600 से ज्यादा महिलाओं ने जेफरी एप्स्टीन के ऊपर नाम लगाया और जेफरी एप्स्टीन के पास $634 मिलियन की संपत्ति थी और $634 मिलियन की संपत्ति के अंदर $500 मिलियन से ज़्यादा की रकम इनके 1600 से ज़्यादा जो महिलाएं उनके ऊपर आरोप लगा रही थी उनको एक फंड के तौर पर दिया गया और बेसिकली जेफरी एप्स्टीन का जो पैसा है उठाकर उनको दिया गया। अमेरिका के अंदर अक्सर एक इस तरीके के आरोप भी लगते हैं। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी ज़िंदगी में कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, अदालत में भी उसने यही बोला और इसी के साथ ये एक चीज़ें हुई तो इस चीज़ों को लेकर ये एक डेवलपमेंट निकल रही है। हालांकि ये एक डेवलपमेंट है। हालांकि जेफरी एप्स्टीन की भी एक क्लिप मीडिया के अंदर आ रही है जिसके अंदर उसका इंटरव्यू हो रहा है और वो इंटरव्यू के अंदर कह रहा है, अपने सवालों के जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो उसकी एक गर्लफ्रेंड की है जिसके साथ वो बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जाता था, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलता था, ट्रंप से भी मिल रहा था और ये उसकी जो एक गर्लफ्रेंड है उसको भी दोस्तों 20 सालों की जेल हो गई है क्योंकि ये भी महिलाओं को हायर करवाने के लिए एक जानी जाती थी। ट्रंप साहब के बड़े बड़े होटल थे और होटलों के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ें को देखकर ही एप्स्टीन फाइल के तौर पर इसे एक महिलाओं को उपलब्ध करवाने के लिए नाम से मशहूर किया जा रहा था। तो यह एक डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। सच्चाई क्या है क्या नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि FBI ने ये जो डाटा है जारी नहीं किया है और आज नॉर्मल लोग ये नहीं देख सकते इनकी जो टोटल पिक्स हैं और अमेरिकी न्याय विभाग ने सिर्फ एक छोटी सी टिप्स ऑफ द आइसबर्ग ही यहाँ पर दिखाया है। तो खैर दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड आखिरकार क्यों किया अगर वो इतना ही सच्चा था, और इसी के साथ जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, जो महिलाएं सामने आई हैं, और इसी के साथ जो न्याय विभाग ने मिलियंस ऑफ डॉलर उठाकर जेफरी एप्स्टीन से उन महिलाओं को दिया है, और इसी के साथ इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको 20 साल की जेल होना, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस जेफरी एप्स्टीन ने आखिरकार शादी क्यों नहीं करवाई और इतने महिलाओं के साथ उसके लिंक क्या थे। तो दोस्तों तरह तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और ये सारी डेवलपमेंट निकल रही है। सच्चाई तो भगवान जानता है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.